बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। फीपी लीपी देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे मार्केट कहां तक क्या मूव दे सकती है। आज एक बाय कॉल और दो स्टॉक्स से रिलेटेड भी आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें एक TPLP और एक हैस्कोल, उसमें क्या एक्सपेक्टेड मूव है एज पर चार्ट्स। सबसे पहले हम जो है वो फीपीलीपी की बात करते हैं, बैंक्स को देखते हैं। बैंक्स ने आज बड़ी अच्छी बाइंग की है, ब्रोकर्स बाइंग पर रहे, कंपनीज की बड़ी हैवी बाइंग रही है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज दबा के सेलिंग की, हैवी सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग में कंसीडर होगा, इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज हैवी बाइंग की है, म्यूचुअल फंड्स आपका हैवी बाइंग कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहे हैं। अब अगर तीन चीजों को देखा जाए तो तीन मेजर इंस्टीट्यूशन कंपनीज, नंबर 2 पर इंश्योरेंस कंपनीज, नंबर 3 पर म्यूचुअल फंड्स। पहले जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स मार्केट को 50,000 से 80,000 तक के लेवल पर लेके आए। 80,000 से 96,000 के लेवल तक लाने में मेजर रोल म्यूचुअल फंड्स का था, और इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं ये 50,000 से 80,000 के लाने में मेन रोल में थे। अब ओवरऑल अगर बात की जाए तो फीपीलीपी बड़ा शानदार फीपीलीपी है। जिस तरह से चार इंस्टीट्यूशन आपकी मेजर बाइंग कर रहे हैं, एक हैवी सेलिंग कर रहा है लेकिन चार मेजर इंस्टीट्यूशन आपके बाइंग कर रहे हैं, और वो भी उस लेवल पर जब मार्केट 96,000 के लेवल पर आ चुकी है। अब अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बड़ी हैवी सेलिंग की थी, और इंडिविजुअल्स ने जो है वो बड़ी हैवी बाइंग की थी। आज ऑल अदर सेक्टर्स में इंडिविजुअल सेलिंग पर आ चुका है, और म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो दोबारा से एंट्री ली है। उसके अलावा कंपनीज ने जो है वो बाइंग किया ऑल अदर सेक्टर्स में। सीमेंट में एज सच कोई उस तरह से मूव अट्रैक्टिव कोई फीपीलीपी मतलब उस तरह से बाइंग सेलिंग नहीं नजर आ रही, लेकिन म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहे हैं विद इंडिविजुअल्स। बैलेंस्ड है, कह सकते हैं कि सेक्टर रह सकता है ये। कमर्शियल बैंक्स देखें, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के चांसेस हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट है उसमें देखा जा सकता है कि बैंक्स में उस तरह से अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन बैंक्स में बहुत आउटस्टैंडिंग बाइंग हो रही है। आप कंपनीज आपकी बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स ने भी आज बाइंग किया, कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं। तो बैंक्स आपसे, कल मैंने आपको गालिबन याद होगा, कल मैंने आपको कहा था कि ऑटो रिफाइनरी सेक्टर में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ऑल अदर सेक्टर्स में जो है इंडिविजुअल्स की बाइंग है बड़ी अच्छी और बाकी सेलिंग कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव आ सकती है। आज आपके सामने नेटसोल भी था, आज आपके सामने सिस्टम भी था, आज आपके सामने एयरलिंक भी था, TRG भी था। तो देखें, हम फैक्ट्स को देख के काम करा रहे हैं, बाकी इज्जत देने वाली जिल्लत देने वाली जात खुदा ताला की है। फर्टिलाइजर जो है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है जी। बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो देखें ओवरऑल सेलिंग पर है, उसे निकाल देते हैं, हमने बाकी इंस्टीट्यूशन को देखना है बाइंग कौन कर रहा है। बैंक्स बाइंग कर रहे हैं फर्टिलाइजर में, बड़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं, आपकी कंपनीज बाइंग कर रही हैं, आपकी इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रही है, और एट द अदर एंड आपकी इंश्योरेंस कंपनीज फर्टिलाइजर में बड़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर में आपको पता है कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं बेहतरीन, वो अच्छे लग रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, PPL OGDC इंडिविजुअल बेच्ड है, उसके अलावा बाइंग जो है हैवी म्यूचुअल फंड्स की है, तो ये भी सेफ सेक्टर लग रहा है। मार्केटिंग कंपनीज, PSO, शेल वगैरह, इसमें इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, बाकी मेजर इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे दूर आ जाए। पावर सेक्टर जो है एक नॉर्मल लग रहा है, सच कोई अट्रैक्टिव कोई आउटस्टैंडिंग बाइंग सेलिंग नजर नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर एक दफा से फिर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो मेजर सेलर है आज, जिसने सब में सेलिंग की है, उसने बाइंग की है। उसके अलावा जो बैंक्स ने बाइंग किया है, आपका सबसे मेन सेलर आज जो है टेक्नोलॉजी में वो इंडिविजुअल्स हैं, और उसके अलावा म्यूचुअल फंड NBFC बाइंग पर है, तो टेक्नोलॉजी स्टिल सीम्स गुड। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं फर्दर, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब टेक्निकली यहाँ पर बात की जाए मार्केट की, तो मैं आप लोगों को बताऊँ टेक्निकली। ठीक है, देखें, हर चीज को सामने मद्देनजर रखना है। टेक्निकली देखें तो मार्केट अपने ओवरबॉट लेवल्स के पास मूव कर रही है, अपर बैंड को टच कर रही है। अब अगर हम यहां पर देखें तो आज बड़े टाइम के बाद बड़ा अच्छा वॉल्यूम जो आया है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मार्केट आपकी अगेंस्ट द टेक्निकल्स चलती है। जब सेंटीमेंट्स या इस तरह की बाइंग आ रही हो तो समटाइम अगेंस्ट द टेक्निकल्स चलती है, फिर टेक्निकल्स आपके फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये वो लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स हुई हुई है, और अभी भी अगर हम गौर करें तो मार्केट के पास ऊपर गैप 400-500 पॉइंट्स का ही है।
तो आपने क्या करना है, फीपीलीपी नो डाउट आउटस्टैंडिंग फीपीलीपी है, लेकिन आपने क्या करना है, बहुत मिनिमम 25-30% से काम करना है। देखें, अगर हमेशा काम करना है ना, तो फिर 25-30% से इस टाइम पर काम करना है। अगर आपने ये सोच समझ के काम करना है बस एक ही बार ही है, ठीक है, इक्को एक बार है, आज ही आज है, तो फिर चाहे 80% से काम करें, 100% से काम करें, लालच में ना आइएगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूं यहां पर। पहले मैं टीपीएलपी को शेयर करूंगा आपके साथ, बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। टीपीएलपी का पहले उन लोगों के लिए, देखिए मैं कहता हूं ये वक्ती नमूने हैं, ठीक है, ये वक्ती चमक दमक है, इसमें फंस ना जाना। जो इसमें फंसा बड़ा बुरा फंसा, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, और जो एनालिस्ट इनकी कॉल्स देते हैं वो सोच 600 स्टॉक्स की कॉल्स दे रहे होते हैं। बेसिकली उन्होंने लिस्ट बनाई होती है, एक्टिव नॉट एक्टिव, एक्टिव नॉट एक्टिव, और टोटल वो जो है वो मतलब 600 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो हम अपने ग्रुप में भी कह रहे हैं भाई, खाना है अच्छा, खाना है पीना है अच्छा, पीना है, इंतजार कर लेंगे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स की तरफ नहीं जाएंगे ना, हमारी तरफ से आपको कभी ऐसे स्टॉक्स नजर आएंगे, चाहे जहां मर्जी चले जाए। हाँ, टीआरजी नेगेटिव अर्निंग शो कर रहा था, हमने नहीं काम किया। जिस दिन उसने पॉजिटिव शो किया रिजल्ट, हम उस दिन काम करना शुरू हो गए उसमें 57.8 से आज आपके सामने अभी भी काम कर रहे हैं और करेंगे भी। अब टीपीएलपी की फर्स्ट क्वार्टर 2025 की अर्निंग जो आई है, लॉस आया है ₹1.58 आया है, ये देखें। उसके बाद फिर इसमें क्या ऐसा जादू हो गया, फंडामेंटल चेंज हो गया, ऊपर चला गया। अब ये वो लेवल है जहां पर पहले भी ये आया था, ठीक है, 9.86 पर, और उसके बाद ये नीचे आया था जी ₹6.5 पर। बहुत बच के रहें, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत बच के रहें। वक्ती चमक तमक, या तो यहां पर रिजल्ट हो ना पॉजिटिव, अर्निंग हो कोई 51 रुपए की भी, तो बंदा कहता है यार फंडामेंटल्स जस्टिफाई कर रहे हैं। खुद नहीं कमा रहा तो आपको कमा के नहीं देगा, फंसा देगा, चाहे यहां से 2-3 रुपए ऊपर चला जाए। अब एक बंदा मुझे आज कॉल करके बार बार कह रहे हैं भाईजान हैस्कुल हैस्कुल हैस्कुल, और मेरे भाई और मेरे जान के टुकड़े, हैस्कुल को तुम यहां पर, हैस्कुल इसी तरह ऊपर आया था, आप देख सकते हैं, ठीक है, ₹10.5 पर, फिर किधर आया, अब गौर कीजिएगा, फिर ये आया नीचे ₹5.5 पर। अब इसकी अर्निंग जरा देखें, ₹2.5 तो ये माइनस है, खुद नहीं कमा रहा, आपको कैसे कमा के देगा। प्लेयर फंसा रहे हैं, फंस जाओगे मत चमक दमक में, और डिफॉल्टर स्टॉक है, बात ही खत्म। आगे बढ़ते हैं, मजीद आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कॉल, लेकिन उससे पहले बताता चलूं हम भी काम कर रहे हैं ना। 127 पर एयरलिंक था, 130-80 पर बेच दिया, कुछ अभी भी पड़ा है, कुछ ऊपर की बाइंग पड़ी है, ठीक है। हम कोई सासगार था, कल आप लोगों को बताया कि इसमें सेलिंग आएगी, ठीक है, सुबह बेचा और एंड ऑफ द टाइम फिर ले लिया। आज आपके सामने है, दोबारा ऑटो सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में बाइंग आ गई और इंडिविजुअल्स की सेलिंग आई आज। एवीएन में कमा लिया, ठीक है, नेटसोल में कुछ कमा लिया, थोड़ा थोड़ा करके कमा रहे हैं, लेकिन लालच में उन स्टॉक्स की तरफ नहीं जा रहे जिनकी तरफ जाना हराम समझता हूं मैं, जब तक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगी। क्योंकि आपके पैसा है, आपके वालिद का पैसा है, मेरी बहनों का पैसा है, मेरी माओ का पैसा है, ठीक है, स्कूल के वो लड़के हैं जिन्होंने स्कूल के अखराजात यहां से निकलते हैं, वो पैसा लगा हुआ है। मैं कभी भी आपको टीपीएलपी हैस्कुल जैसे स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करूंगा। इस मैसेज को पढ़िएगा, डियर मेंबर, ये रिमाइंडर मैंने भेजा, ठीक है। आगे से बंदे ने फीस पे करके क्या जवाब दिया, इतनी अच्छी सर्विस के अगेंस्ट ये पैसे बहुत कम है, लेकिन अल्लाह पाक आपको ज्यादा दे रहा। हम सर काम करना है तो सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करना है, अदरवाइज नहीं करना, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। 1 मंथ के चार्जेस 1500 है, 3 महीने के 4000, 6 महीने के 7500, 1-to-1 हमारी स्पेशल सर्विस है। अगर वो लेना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि हम 1-to-1 गाइड करते हैं, ड्राइविंग सीट पर आप, नेविगेटर हम, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट एक स्पेशल सर्विस है जिसमें इक्विटी के अकॉर्डिंगली आपको कॉल दी जाएगी, जितनी इक्विटी है उसके अकॉर्डिंगली हम फी चार्ज करते हैं, और आपके अकाउंट में टोटल हम काम करते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000, 12 लाख पर 12,000, 15 लाख पर 15,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न 510% टोटल। नंबर मेंशन है 0331326002। जो कॉल जनरेट कर रहा हूं एयरलिंक की, यहां पर दोबारा आज बाय कॉल जनरेट हुई है बड़े टाइम के बाद। स्टॉप लॉस बेशक आप 122 का रखें, 125, 27, 28 पर बाई करें, इसे करंट रेट पर बाई कर सकते हैं। सस्टेन करते हैं 130 को, तो 141 पहला टारगेट है। नंबर मेंशन है, सेफ काम करना चाहते हैं तो वीडियो के बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, 0331326002, ये व्हाट्सएप नंबर है, और सेफ काम कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।